नमस्कार साथियों। जैसा कि मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 का पेपर चल रहा है, तो मैं आपके सामने ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें से आपको हूबहू मतलब कहना चाहिए तो ऑब्जेक्टिव तो सेम नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर इसमें से 5 से 10 नंबर ज़रूर मिलेंगे। और ये 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसे ज़रूर एक बार देखकर ज़रूर जाएं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देकर कल आ चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किन किनसे होता है? तो ये क्या होता है? आनुवांशिकता गुणसूत्र और जीन्स से। अगला है, निम्न में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया था? तो फ्रायड द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत। अगला है, निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था एरिक एरिक्सन ने। ये क्वेश्चन मेरे में ये एरिक एरिक्सन से आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? तो विकास से संबंधित कौन सा क्वेश्चन नहीं है? विकास एक सतत प्रक्रिया, ये भी है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला विकल्प है विकास अंत क्रिया का परिणाम है, ये भी आया था। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। विकल्प ये गलत है। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, तो ये भी राइट है। मतलब ये ऑप्शन सी इसका गलत है। ठीक। एरिक एरिक्सन, पूरा नाम है एरिक एरिक्सन, के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता क्या है? तदात्मकता बनाम भ्रांति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है, अगला क्या है? फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं? क्षेत्रवाद का सिद्धांत, है ना। तो क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफर्ड महोदय ने। इसका आंसर ये है। एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है, क्या हो जाएगा इसका? पूर्व बाल्यावस्था। ये एक क्वेश्चन मेरे में ऐसे ही करके चमकीली वस्तु से और खिलौनों से आया था। ऐसे मतलब नहीं, उसमें आया था कि बच्चे को पढ़ाना है तो हमें टीएलएम और एक एसएलएम का प्रयोग क्यों करना चाहिए, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक। श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है। उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है, तो वह किस अवस्था में है? उत्तर बाल्या उत्तर किशोरावस्था में। उत्तर किशोरावस्था में क्यों क्या करते हैं? अपने आप को खूब मतलब सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब हम सुंदर दिखें ऐसा करके। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? तो ये क्या हो जाएगा? कार्ल गैरिसन लंबत लम क्या है? लंबात्मक विधि का परीक्षण किया है। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो फ्रायड ने कितनी बताई हैं? 5, है ना। 5 बताई हैं। अगला है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसने दिया है? तो ये इन्होंने दिया है एरिक एरिक्सन ने। ठीक। अगला है, उलझन की अवस्था क्या होती है? किशोरावस्था। ये बहुत मतलब तनाव और अनोखा इसको कहते हैं। ठीक। TEACCH का कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑटिज्म। ठीक। ऑटिज्म, इसको ऑटिज्म को क्या बोलते हैं? स्वनिम करके ऐसे कुछ बोलते हैं। छद्म परिपक्वता काल होता है उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक। अगला है, निम्न में से कौन सी अवधि यौवनारंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? तो ये कौन सा है? मतलब किशोरावस्था किसमें से यौवन का जो समय है वो क्या है? 13 से 16। इसमें दिया नहीं है। वैसे 10 से 12 भी है, पर ये गर्ल्स के लिए है। और नॉर्मल अगर कहें किशोरावस्था तो 13 से 16। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट होता है, क्रमिकता होता है, निरंतरता होता है, और ये नहीं होता है विलोमिता या उत्क्रमणिता। मतलब जैसे उत्क्रमणिता मतलब एक जैसे मोमबत्ती पिघला उसको
नमक को जैसे पानी में घोल दिए, घोलने के बाद उसको बाष्पोत्सर्जन करने के बाद वो नमक फिर से बन जाता है ना, तो वो उत्क्रमणिता तो इसमें हो जाएगा, ये नहीं है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना संवेगात्मक सिद्धांत का संवेगात्मक विकास का है ना। अगला क्वेश्चन है एरिक एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का एक छात्र लगभग 9 साल का है, 9 साल का है ना, विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम करता है और उसे जब सफलता नहीं मिलती है तो वह अपने आप को हीन समझने लगता है। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रो सिस्टम के उसमें आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? तो इसका हो जाएगा क्या? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। अगला है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, है ना। तो क्या है? सक्रिय अन्वेषक के रूप में, सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक, अगला है, कहाँ पहुँच गए? हाँ, ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, ये एक क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से मेरे में आया था, ध्यान नहीं है, शायद हिंदी में था, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था मेरे में। इसका क्या है संबंध? इन्होंने क्या, कौन सा सामाजिक गतिविधि को दिया था? ठीक, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। ठीक, अगला है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक, अगला है, कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण या अभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्व परंपरागत। ठीक, अगला है, बालक की विवेचना या तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था कहलाती है, कौन सी अवस्था कहलाती है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक काल, है ना। पूर्व क्रियात्मक इसमें आता है, ये हो जाएगा आपका 3 से 7 वर्ष। ठीक, अगला है, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है प्रायः दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देती है? तो कौन से पक्ष पर बल देती है? ये हो जाएगा अंतःक्रियावादी। ठीक, अगला है, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? तो ये क्या हो जाएगा? प्राधिकारिक। ठीक, अगला है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक, चौमास्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा अर्जन साधन या तंत्र। ठीक, अगला है, विकास के पक्ष क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समग्रता और साकलनता या संपूर्णता। ठीक, अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से वह करना संभव हो कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग, पाण या ढांचा। ठीक, अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदल जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? मनोसामाजिक पारस्परिक। ठीक, क्रिया। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई को उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ
किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दंड और अनुपालन। किसमें आता है? दंड और अनुपालन अभिनय में। ठीक, ये हो जाएगा दंड और अनुपालन। ठीक, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वायगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। ठीक, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्कीमा। स्कीमा कहा जाता है। ठीक, ये कौन दिए हैं? पियाजे के अनुसार। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन: अंतःकरण के स्व चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। क्या कहलाता है? सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? क्या है? तुलना, समानता, असमानता बनाने की योग्यता। ठीक, अगला है जीन पियाजे व लेव वायगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो ये क्या हो जाएगा इसका? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो कौन पहचान करता है? शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। ठीक, अगला है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम कौन सा है? परिवार। हमारा क्या? परिवार प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण के क्या है? प्राथमिक एजेंसी हैं। ठीक, प्राथमिक एजेंसी। अगला है क्वेश्चन है संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है क्या? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था दर्शाता है, आदान प्रदान और परंपरागत। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर क्या है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला है किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य। तो इसका क्या हो जाएगा? शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। शरीर के अनुपात में परिवर्तन होता है। ठीक, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? ठीक, आत्ममोह। क्या कहा है? आत्ममोह। ठीक, अगला है निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? तो कौन सी नहीं करती है? पीनियल ग्रंथि। ठीक, कौन सी नहीं करती है? पीनियल ग्रंथि। अगला है संगठन का आवश्यक सिद्धांत क्या है? संगठन का आवश्यक सिद्धांत विभागीय सिद्धांत। ठीक, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है खेल प्रतियोगिता। ठीक, सामाजिक इसमें क्या होता है? शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी क्या है? खेल प्रतियोगिता। ठीक, अगला है पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ठीक, सीखने की स्थिति में सुधार। वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? ठीक, किस काल में होती है? शैशवावस्था में। ठीक, अगला है एक भावी शिक्षक के रूप में आपको की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। किसके साथ होगा? जुड़ना होगा समझ के साथ। ठीक, अगला है 36 डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था? तो ये किए थे हमारे पियाजे साहब। ठीक, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है किसको करता है? विशिष्ट गुण को। ठीक, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? मौखिक। क्या हो जाएगा? मौखिक या ओरल। ठीक,
अगला है विकास हमेशा बच्चे की उम्र में मेल खाता है। यह डॉट डॉट के सिद्धांत के कारण होता है। किसके सिद्धांत के कारण होता है? एक समान पैटर्न। ठीक, एक समान पैटर्न। अगला है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। ठीक, अगला हो जाएगा बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? तो 6 महीने। ठीक, ये भी सही है। ये हाँ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन हूबहू यही ऑप्शन सब कुछ ये मेरे में आया था। ठीक, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता। ठीक, क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता। अगला है फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? चेतना। ठीक, अगला है कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरे को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? तो क्या हो जाएगा? संबंधन। ठीक, क्या हो जाएगा? संबंधन। अगला है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्राओं की ओर विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ठीक, क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। ठीक, अगला क्या है? विद्यार्थी बच्चे के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ क्या करते हैं? प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है। ठीक, अगला है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ये कहाँ है? इलाहाबाद में। ओके, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर। ठीक, ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो ये क्या है? प्रथम चरण बोल रहा है इसमें। तो क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास। ठीक, शारीरिक विकास। अगला किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजक को इसके डॉट डॉट नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? ध्वनि संबंधी। अगला है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं? क्या कहते हैं? भाषा। क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित। ठीक, अगला है स्वजागरूकता संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में निहित क्या है? संज्ञान बोधन। आगे है अगला क्वेश्चन जजोंग क्या कहते हैं? जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डॉट डॉट होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। देखिए इसमें क्या होता है कि ये अंतर संबंधित, अन्योन्याश्रित और एकीकृत ये तीनों होते हैं। ठीक, लेकिन ये स्वतंत्र जो जजोंग महोदय हैं इन्होंने क्या बताया कि ये दोनों क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि संज्ञान और भाव एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक, अगला है डॉट डॉट महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू करते हैं। तो बोलना कब शुरू करते हैं? 18 से 24 माह वाक्य बोलना। ठीक, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। क्या? जिज्ञासा की कमी। ये नहीं है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? किसे माना जा सकता है? तो ये उनका किसे माना जा सकता है? यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। अगला है 75 किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कहाँ से किया जाना चाहिए? अक्षर शब्द के मध्य सहचर संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? सबसे पहले ज्ञान, फिर उसका अवबोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो शामिल कौन सा है? तुलना। ठीक, अगला है एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करता है? तो क्या हो जाएगा? ध्वनि। क्या हो जाएगा? ध्वनि संवेदना। आगे है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 7 है ना, 2 से 7। आगे क्या है, इनमें इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। तो ये भाषा विकास कौन है, चौमास्की महोदय। ठीक, भाषा से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आए कि भाषा मनोविज्ञान कौन है, मतलब से संबंधित कौन है, तो क्या हो जाएगा इसका, भाषा से संबद्ध चौमास्की है। ठीक, आगे आगे क्या हो जाएगा, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं बाल विकास से संबंधित 18 से संबंधित हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण। ठीक, आगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तिथि अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो सामाजिक मूल्य क्या है, क्या है, सहायता परक व्यवहार, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण हैं, स्वतः शोध। आगे विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या है, सहभागी उत्तरदायित्व। ठीक, आगे विद्यालय में छात्र रजिस्टर पंजिका संधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है। तो क्या कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है, तो ये सामाजिक आर्थिक स्तरोपागम प्रणाली उपागम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम सही है। तो इसका उपक्रम क्या है, इसको हमें सेट करना है कि पहले नंबर पे कौन आएगा, है ना। तो पहले क्या होना चाहिए, उद्देश्य परिभाषीकरण और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, आवश्यकता अनुरूप व्यूह रचनाओं और शिक्षण सहायक सामग्री। तीसरा क्या हो जाएगा, अनुदेशन प्रणाली का संश्लेषणीकरण और क्रियान्वयन। ठीक, आगे परिणाम विश्लेषण और प्रणालीकरण रूपांतरण। ठीक, आगे हमारी 88 का हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार हैं। इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के लिए सहयोगी है। तो कौन सा अधिगम है, स्पर्श करना सुनना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को सुलभ सरल बनाता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, कौन सा हो जाएगा, पहला संप्रत्यय स्पष्टता, प्रजातांत्रिक उपागम और उपयुक्त हाव भाव। ठीक, आगे है 90 बालक के विकास की प्रकृति। बालक के विकास की प्रकृति क्या है, प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। तो कौन सा कथन उपयुक्त है, विकास अनुवांशिक और वातावरण को अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक को, हाँ आगे 91 नंबर है, विकास की कौन सी अवस्था में नर्सिसिज्म स्वप्रेम, ये आगे ये इसके पहले क्वेश्चन मिला था कहीं पे, स्वप्रेम की भावना, इसमें ये आया था, ऑप्शन में दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है। किशोरावस्था से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को मैं बता दूं इसका कि स्टेनले हॉल का नाम अगर आ रहा है ऑप्शन में तो उसी को मारिए, अगर नहीं बन रहा है आपसे तो। ठीक है, अनुवांशिकता की इकाई क्या है, अनुवांशिकता की इकाई जीन। अनुवांशिक से संबंधित कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, अगर आपको अनुवांशिकता से संबंधित क्वेश्चन आया और आपको कोई समझ नहीं है तो अगर उसमें नाम दिया है कि मेंडल, तो मेंडल ही मारिए। ठीक, आगे एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ पूर्व संचालन, इसका क्या हो जाएगा आंसर, पूर्व संचालन। आगे ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं। तो किस उम्र में बोलते हैं, 10 से 13 महीने में। आगे एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है। तो शैशव स्वलीनता, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, इनको कौन सा रोग हो जाएगा, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं,
एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वे अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो क्या हो जाएगा? टोकन इकोनॉमी। आगे है बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। आत्मकेंद्रस्थ ईगोसेंट्रिसिज्म बोलते हैं इसको। आगे मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वृद्धि या ग्रोथ। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। तो क्या कार्य कर सकते हैं? ऊपरी लिखित सभी जो लिखे हैं, क्या ऊपर क्या है? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो। ठीक है, आगे है एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो किस चरण से खाता है? इसका हो जाएगा परिश्रम बनाम हीनता। ये कितने साल से होगा? 6 से 9 के समथिंग। ठीक है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? विकास एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? क्या? अंतर्दर्शन। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ये सभी वंशानुक्रम, वातावरण और खेल तथा व्यायाम। आगे छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थितिकी। क्या है? कौन दिया है? यह किसका कथन है? वागोस्की का। पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? बाल फेंकना। आगे पहचान विकास संबंधित किससे है? तो ये कौन दिया है? 8 प्रकार के इन्होंने वो दिया है सिद्धांत। तो एरिक्सन के सिद्धांत है ये। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष क्या है? है समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। आगे संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? न्यूनतम स्तर है ज्ञान। सबसे न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या हैं? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। आगे निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? क्या है? द्रुतगामी विकास का नियम। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। 115 क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? गैसेल का। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ये मध्य किशोरावस्था से। किससे संबंधित है? मध्य किशोरावस्था से। आगे है संवेगी गात्यात्मक अवस्था में निम्न में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। तो किसमें करते हैं? संवेग और एवं गात्यात्मक क्रियाओं द्वारा। आगे क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था को गैंग एवं एज का एज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। आगे किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? तो इसको किसने कहा है? नोम चॉम्स्की। ठीक, स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है?
पहला है, पहले में क्या कौन सा आएगा, ध्यान देना। दूसरा हो जाएगा कूटांकन। तीसरा हो जाएगा भंडारण। चौथा हो जाएगा प्रत्यार्पण। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है, तो किस में होता है आत्म केंद्रित, पूर्व बाल्यावस्था में। संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मुख्य है, तो इसका हो जाएगा कौन सी, अपने अपने संवेगों एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना, ये हो गया एक नंबर। अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना, अपने संवेगों की तीव्रता को समझ पाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों, एक दो तीनों। ठीक है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं कितने, 23। ठीक है, आगे आगे है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का विकास केंद्रीकरण अवधान, यह कथन किसका है, तो यह कथन है रास महोदय का। ठीक है, आगे मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से। ठीक है, आगे मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से संबंधित से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता। 127 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम, पहला विकल्प है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। दूसरा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तीसरा है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। और तीसरा है चौथा विकल्प है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। आगे मध्य बाल्यावस्था अवधि है क्या है, 6 से 11 वर्ष। ठीक, आगे किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन सही है या गलत बताना है, तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है ना। आगे एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सामाजिकरण। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, चिंतन की। आगे है पूर्व प्रक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। आगे निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है, तो किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। ठीक, आगे वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक, आगे वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, तो किसके द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से। ब्रीजेज 137 नंबर, ब्रीजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, किसका भाग है, संवेगात्मक विकास का भाग है। ठीक, संवेगात्मक, ये 3 नंबर हो जाएगा। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें क्या हो, विकास एक रेखीय नहीं होता है, ये सार्वभौमिक होता है। आगे है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है, तो ये हमारे रास महोदय ने कहा है। आगे क्वेश्चन है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन क्या है, मानसिक विकास पहले होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है।
किस आयु में होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 वर्ष की आयु में। आगे है शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन सी अवस्था में बढ़ जाती है, उत्तर बाल्यावस्था में। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो वंशानुक्रम का नियम कौन सा नहीं है, इसका हो जाएगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा, है ना। अगला है 145 डॉट डॉट की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 4 वर्ष में। अगला है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है, तो यह परिभाषा दी है क्रो ने। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग की शक्ति, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति और गति। अगला है मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित किससे होता है, केवल एक कोष से। आगे है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है क्या, नैतिकता का ज्ञान। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, तो कौन सा है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 151 क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय और आस पड़ोस। आगे है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, तो किसने स्थापित किया था, विलियम वुंट, 1879, है ना। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। आगे है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डॉट क्या है, नमूने का अनुगमन करती है, तो क्या हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। आगे है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह। आगे है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण। अगला है बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है, क्या निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार के द्वारा ही सामाजिक विकास होता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा। आगे है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। आगे है वह अवस्था जब 46 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र की अधिकता होने पर वह अवस्था कहलाती है, वह अवस्था कौन सी कहलाती है, डाउन सिंड्रोम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका सही है, तो क्या हो जाएगा, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। अगला है व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। किसने कहा है, तो वाटसन महोदय ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है, तो कौन सा, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। आगे है 164 की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, तो क्या हो जाएगा इसका, वंशानुक्रम और पर्यावरण, ये नंबर आंसर। ठीक है, अगला है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो इसका क्या हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर बढ़ता है ना। अगला है क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक
के अनुसार भाषिक आंसर इसका भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अगला, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है, किससे संबंधित है? 6 से 12 वर्ष। आगे है, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है, तो क्या व्याख्या करता है? सिर से पैर की ओर। आगे है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय। आगे आगे क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन क्रिया। आगे है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अनुकूलित। ठीक। आगे, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण को सक्रिय खोजबीन। आगे है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है क्या बोलते हैं इसको? समावेशन और समायोजन के रूप में। आगे है, पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए, सी नंबर है ना। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो किस विकास से संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो सही मिलान वाला जोड़ा है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। अगला है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डॉट डॉट की समझ को प्रदर्शित करती है, तो कार्य और कारण। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से डॉट डॉट में भिन्न होता है, बजाय क्या हो जाएगा इसका? प्रकार मात्रा। आगे, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? कैसे सीखते हैं? वयस्कों समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से, है ना। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या किए हैं? नैतिक विकास के चरण बताए हैं। आगे है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डॉट डॉट कॉल है, तो कौन सा कॉल है? अति संवेदनशील। आगे है, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो किसमें बढ़ जाती है? उत्तर बाल्यावस्था में। विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? तो किस अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक। आगे है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस में होता है? मूल प्रवृत्ति पर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीकरण का सिद्धांत। आगे है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है ना। ये कौन सा गलत है? इसका विकास को मापा नहीं जा सकता। अभी आप वृद्धि को तो मापन किया जा सकता है, लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा सकता। यह 189 क्वेश्चन है, नंबर है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, क्या होते हैं? मस्तिष्क तथा मेरुदंड। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक क्या है? चिंता विकृति है। अगला है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? हैविंगहर्स्ट। अगला है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में डॉट डॉट होते हैं, क्या होता है? डॉट डॉट होता है।
एक्स एक्स गुणसूत्र। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यह कथन है किसका है? वुडवर्थ महोदय का, है ना। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मनोसामाजिक एरिक्सन महोदय का। अगला है डॉट डॉट के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है ना। ये किसका है? वुडवर्थ महोदय का। अगला है अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौढ़। आगे है अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? शिक्षक का क्या दायित्व है? व्यवसाय के प्रति वफादारी। अगला है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या हो जाएगा? सामाजिक सम्मान मिलना, शिक्षक संघों के संगठन, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आक्रामकता। अगला है मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो जाता है, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित हो जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे क्वेश्चन जरूर आप लोग देखिए, और ये क्वेश्चन से आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन सेम, 5 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि सेम ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे इस 200 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो एकदम सेम मिले हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर इसे को ध्यान से देखें और आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।